हमारे साथ जरूर जुड़े और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाए। चर्च बनाने की सहायता करने के लिए आप हमें दी गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। इस वचन को पढ़ने से पहले हम एक चीज पर ध्यान देंगे। आप सबको पता है कि जब किसी के जीवन में पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की इच्छा हम वहां देख सकते हैं। एक जगह पर बाइबल का वचन कहता है वो अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग वरदान सब में बांट देता है। यानी कि हमारे साथ एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। हालेलुया। हम कभी भी उसको ऑर्डर नहीं कर सकते। और यही पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आता है, जब किसी के मन को कंट्रोल करता है, तो वो एक ही जगह पर काम नहीं करता। हालेलुया। एक ही जगह पर पवित्र आत्मा कभी भी काम नहीं करता। अगर आप कहें कि मेरी ये पूरी बॉडी है और पवित्र आत्मा आधी बॉडी पर काम करेगा और आधी पर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ है परमेश्वर जो है वो संपूर्णता का परमेश्वर है और जो भी कुछ वो करता है संपूर्ण तरीके से पूरा करता है, यानी उसको हर काम को पूरा करता है। जैसे कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, हम ज्यादातर अपने जीवन के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। आपके लिए कोई भी व्यक्ति आपकी सपोर्ट के लिए उस समय खड़ा नहीं होगा। हो सकता है इस धरती के ऊपर आपकी सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं तो कोई एक खास हो सकता है। इस धरती के ऊपर बहुत सारी सपोर्ट्स, जैसा कि पैसा हो सकता है, आपके अच्छे लिंक्स हो सकते हैं और कुछ भी। पर एक ऐसा समय आता है जब सब लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। सिर्फ एक एक व्यक्ति को, अकेले अकेले व्यक्ति को अपना जो न्याय है वह देना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति से बात की जाएगी। हालेलुया। और वहां पर देखा जाएगा कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले या नहीं चले, क्या हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया या ना किया। हालेलुया। अगर कोई ये कहेगा कि रैप्चर के समय तो हमारा पास्टर हवा में उड़ा जा रहा है और उसका मैं पैर पकड़ लूंगा या पकड़ लूंगी और उसके साथ हवा में उड़ जाएंगे, तो ये गलत है। और अगर कोई ये कहे कि उस समय जब सब लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे, उस समय मैं अपने पास्टर को आवाज मारूंगा या आवाज मारूंगी और मेरा पास्टर मेरी सपोर्ट में आके खड़ा हो जाएगा कि ये तो मेरी कलीसिया क्या है जी, इसे मैंने सिखाया है और मैं जानता हूं इसे मैंने अच्छे वचन सिखाए हैं, तो वहां भी आपके पास्टर की नहीं चलेगी। हालेलुया। वहां पर जिस चीज के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, उसकी एक भी नहीं चली। इसलिए हमें एक ऐसा सहायक दिया गया है जिसके विषय में हम जानते ही नहीं। हमने उसको एक मात्र सिर्फ शक्ति के रूप में जाना है कि वो हमारे जीवन में एक शक्ति की तरह, एक सामर्थ की तरह काम करता है, बस। पर मैं आपको कह दूं कि यह गलत है। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारा सहायक, द हेल्पर बोला गया है। हर जगह पर वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पर उसके लिए एक शर्त है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको बुरे ख्याल आते हैं, आपको बुरे सपने आते हैं,
उससे भी पवित्र आत्मा आपको बचाएगा। आप अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, पर उसके लिए भी एक शर्त है। हालेलुया। आपको अपनी गरीबी से निकलना है, उसके लिए भी एक शर्त है। आप अपने सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको अपना स्टेटस अच्छा करना है, जिंदगी का कोई भी पड़ाव हो, आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते। आपको कहां ना कहां पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ऐसा पर्सन जिसको यीशु मसीह ने सहायक कहा, उसको कहा कि मैं तो जाता हूं, परंतु मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हारे लिए एक हेल्पर को भेजे, एक सहायक को भेजे। और उस सहायक को हम पहचानते ही नहीं। हालेलुया। अब एक पर्सनल बात मैं आपसे करना चाहता हूं। देखो, आप सबको पता है, उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने आदम से पसली निकाली, हवा को बनाया और उसको क्या बोला जी? सहायक। क्या बोला? सहायक बोला। तो क्या वो सहायक आपके साथ रहता है? हाँ या ना? जब किसी को मिलेगा तो वो साथ रहेगा। पर आपको एक चीज बताता हूं, वो सहायक कुछ ही चीजों में आपकी मदद कर सकता है। हालेलुया। अगर मैं दोनों तरफ की बात करूं तो एक पति अपनी पत्नी की कुछ ही चीजों में सहायता कर सकता है और एक पत्नी अपने पति की कुछ ही चीजों में सहायता कर सकती है। सीधे तरीके पर शारीरिक चीजों में, संसारिक चीजों में सहायता कर सकती है या कर सकता है। हालेलुया। ये सहायक बाहरी रूप में काम करता है, परंतु वो सहायक जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा, वो सहायक आपके अंदर से काम करता है। एक सहायक परमेश्वर ने आपको दिया जो बाहर से काम करता है, दूसरा सहायक परमेश्वर ने आपको दिया जो अंदर से काम करता है। हालेलुया। अब जिनके पास बाहरी सहायक नहीं है वो क्या करेंगे? हालेलुया। तो इसका भी यही आंसर है, पवित्र आत्मा हमारा एक ऐसा सहायक है जो बाहरी रूप में भी और अंदरूनी रूप में भी काम करता है। यानी लाइफ के हर एक पहलू में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, परंतु उसके लिए एक शर्त है, एक शर्त है बस। हालेलुया। तो आइए हम अपने इस वचन की ओर चलेंगे। और वचन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई हो सके, पर कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा सरल तरीके से समझाया जाए। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 10 अध्याय 5 और 6 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे, यानी भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोलेंगे, तू बदल कर और ही मनुष्य हो जाएगा। और ही मनुष्य हो जाएगा। आप सब लोग अपने लिए बोले, मैं बदल कर और ही मनुष्य हो जाऊंगा। और ही मनुष्य हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन है ये एक आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है, पेश करता है। यहां पर परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल को बता रहे थे कि तू एक ऐसे स्थान पर पहुंचेगा जहां पर नबी लोग जो है वह वीणा, डफ, बांसुरी, सितार के साथ जो है वह भविष्यवाणी कर रहे होंगे। जब तू उनके बीच में पहुंचेगा उसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और वह भी उनके साथ जो है भविष्यवाणी करने लगेगा, और वह एक नया मनुष्य जो है वह बन जाएगा। तू और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति होती है जो वो हमें परिवर्तित करती है।
हालेलुया। बोलिए परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को क्या बदलता है जी? बोलिए परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन को बदलती है। परमेश्वर की हजूरी आपके विचारों को बदलती है। हालेलुया। जब शाऊल नबियों के उस समूह में पहुंचा तो वह केवल लोग नहीं थे, वहां पर लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जहां पर सच्ची आराधना हो, सच्चे मन से प्रार्थना हो, समर्पण हो, परमेश्वर वहां पर काम करता है। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर वहां पे क्या करता है जी? काम करता है, और वह अपनी आत्मा के द्वारा काम करता है। जब इन लोगों के बीच में आपको बैठाता है प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो आप ये ना सोचे कि वहां पर परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, परंतु जो अपने आप को समर्पित कर रहा है परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया उसी पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, और हम अपनी आंखों से भी कई बार देखते हैं किस तरीके से लोग बदलते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं किस तरीके से लोगों के जीवन में चंगाइयां भी होती हैं, किस तरह लोगों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में होकर, आराधना में होकर, परमेश्वर के वचन में होकर के समय बिताते हैं, तो हम इसी तरीके से उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आते हैं। हालेलुया। और वहीं से आपके जीवन का परिवर्तन जो है शुरू होता है। अगर आप कहें कि मैं प्रार्थना में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगी, तो आपका जीवन वैसा ही चलता रहेगा। आप ये कह सकते हो कि मैं एक मसीही जन हूं, आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलेंगे, पर वहां पर बदलाव नहीं होगा। हालेलुया। आप ये कह सकते हैं मेरा स्वभाव तो शुरू से ही ऐसा है, जब से मैं पैदा हुआ हूं, पर अब जब आप मसीह में हैं तो वचन कहता है अब आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। अगर वही स्वभाव अगर अब तक चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि आप नई सृष्टि नहीं बने जी। हालेलुया। आपने उस औरत की तरह, उस महिला की तरह अपने आप को खाली नहीं कर दिया है। जैसे कि मैं बोलूं, एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और वह इत्र की बोतल लाई, उसने पूरा इत्र जो था वह यीशु मसीह पर उंडेल दिया। लोग उसे रोक रहे थे कि ऐसा मत करो, पर यीशु मसीह ने कहा इसे ये करने दो। हालेलुया। अब इसका अर्थ क्या? इसका मतलब था कि उसने अपना पूरा जीवन जो था वो यीशु मसीह के हाथों में दे दिया था, अपने आप को पूरा खाली कर दिया था। और उसके बाद आप देखेंगे उसको क्या मिला, उस लेडी को क्या मिला? बोलिए उद्धार। हालेलुया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, पतरस से परमेश्वर ने बात की और पतरस को कुरनेलियस के घर पे भेजा। वहां पे लिखा है वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे आराधना नहीं कर रहे थे, वे दान नहीं दे रहे थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। लिखा है कि वहां पे पतरस जो था वचन का प्रचार कर रहा था और सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। हालेलुया। जहां आराधना है, जहां प्रार्थना है, जहां वचन है, जहां समर्पण है, वहां पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो क्या होता है जी? वहां पर बदलाव होता है। बाहरी बदलाव अलग है, हम ताली बजा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में आकर के सब कुछ कर सकते हैं, पर जैसे ही हम प्रार्थना से उठे, बाहर चर्च से निकले, हमारा अगर स्वभाव वही है तो बदलाव नहीं हुआ। अगर सब कुछ वही है, वैसा ही है, और वैसे ही हम चल रहे हैं बिना परमेश्वर की उपस्थिति लिए, बिना परमेश्वर की इच्छा के, तो हम वैसे ही है। आप पर्सनल प्रार्थना में बैठे, अगर आप 1 घंटा बैठते हैं फिर उठने के बाद आप वैसे ही है, तो आपका वह 1 घंटा बैठना व्यर्थ है। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता, और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, परमेश्वर बात करता है। जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा, पर उसकी एक शर्त है वहां पे, वो बोलता है बैठो और सुनो। हालेलुया। अगर आपके पास एक सवाल है
तो वो सवाल सबसे पहले अपने लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर हम मैं परमेश्वर से पूछूं, परमेश्वर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बदल सकता हूं, सबसे पहले मेरा सवाल होना चाहिए, परमेश्वर मैं अपने आप को कैसे बदलूं। समझ पा रहे हैं? और जब हम ये सवाल करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, तो वचन कहता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करने में बहुत जल्दी करता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा के अनुसार चीजें होती हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पर उतरता है तो क्या होता है जी? बोलिए, वहां पर बदलाव होता है। वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतरा और वह बदल गया। हालेलुया। और वह केवल उसके जीवन में एक बाहरी बदलाव नहीं था, वह पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया, सोच के द्वारा, भावना के द्वारा, और अपना जो उसका जीवन था उसके द्वारा वह पूरी तरीके से बदल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वह हमें नई सोच देता है। अगर आपके अंदर डर है तो वो डर को बदलकर आपको हिम्मत देता है। अगर आपके अंदर कमजोरी है तो वो आपकी कमजोरी को बदलकर शक्ति में आपको देता है। हालेलुया। समझ पा रहे? यीशु मसीह ने कहा मैंने इस जगत के निर्बुद्धियों को चुना। अगर आप बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैंने इस जगत के निर्बलों को चुना। अगर मैं अपने आप को बलवान समझू तो वहां पे काम नहीं होगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें, इन चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम परमेश्वर के इच्छा में होकर के रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं। उसकी उपस्थिति फिर हमारे साथ रहना शुरू करती है, और वह उपस्थिति जो है, वो हजूरी जो है, वो हमारे जीवन को बदलती है। हालेलुया। तो आप जैसा भी हो, आपका जीवन कैसा भी है, अगर अभी तक आपका जीवन बदला है, नहीं बदला है, पर आज से अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वह है परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करना, बुलाना। और ये एक दिन का काम नहीं है कि हम कहें कि परमेश्वर की उपस्थिति में अभी मैं बैठा हूं, अभी ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ अलौकिक हो जाए, अलग कुछ ऐसा हो जाए, मैं हवा में उड़ने लगूं, मैं कूदने लगूं, तो उससे ठीक है, वो भी हो सकता है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है, पर अगर उसमें कुछ बदलाव नहीं है, जिसके अंदर वो सब चीजें हो रही है, तो फिर वो सब चीजें व्यर्थ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में इसलिए आता है ताकि आपको यीशु मसीह जैसा बनाए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में इसलिए आता है ताकि मेरा स्वभाव बदले और मैं यीशु जैसा बन जाऊं। परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण बनाता है, बलहीनों को बल देता है। आप प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हैं, आपका बदन दर्द कर रहा है, आप बोलिए पवित्र आत्मा को, वे आपको शक्ति देगा बैठने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे? अगर आपको सुस्ती आ रही है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को बोलिए वहां पे। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वहां पर पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे इसे समझाए, वो तुरंत आपसे बात करेगा। वो दिया ही इसीलिए गया है ताकि हर समय जो वह आपकी अगुवाई कर सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपके जो सवाल है उनके आपको जवाब दे सके, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में रह सके। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन जंगल में रहा बपतिस्मा लेने के बाद। उसको जंगल में कौन लेके गया? पवित्र आत्मा। वह लगातार पवित्र आत्मा की सुनता हुआ जंगल में रहा। एक वचन ऐसा कहता है, हमने ज्यादातर वचन पढ़ा है कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तो वहां पे शैतान आया, और शैतान ने आकर के क्या कहा? बोल दिए पत्थर रोटी बन जाए। यानी कि वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह को जब भूख लगी तब शैतान आया। पर एक वचन और ऐसा है, वहां पर लिखा है 40 दिन तक जंगल में शैतान इब्लीस उसकी परीक्षा के लिए वहां था। 40 दिन तक। हालेलुया। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं,
तो अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मार्गदर्शन में नहीं चलता, तो शायद वो 40 दिन में भटक जाता, क्योंकि वो भी शरीर में होकर के आया। हालेलुया। हालेलुया। हम जब भी यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसने 2 घंटे 3 घंटे क्रूस उठाया। पर सच बात यह है कि उसने 2 या 3 घंटे क्रूस नहीं उठाया, उसने अपने जीवन के 33.5 साल क्रूस उठाया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसका मन करता होगा किसी अच्छी चीज को खाने के लिए और पवित्र आत्मा बोलता होगा तुझे इसे नहीं खाना है, उसने क्रूस उठाया। जब उसे मन करता होगा कहीं घूमने का और पवित्र आत्मा बोलता होगा आज घूमने का समय नहीं है, आज तुझे पहाड़ पे जाना है और धन्य वचन सुनाना है, वहां पे उसने क्रूस उठाया, अपनी इच्छा को मारा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सी ऐसी जगह जहां पर लोगों ने उसके सामने सवाल रखे और पवित्र आत्मा उसे बताता होगा इनको ये जवाब दे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं वही करता हूं जो पिता चाहता है, मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूं, और यही मेरे लिए क्या है, भोजन है। बोलिए परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए मेरे लिए रोटी है। रोटी है। हालेलुया। हालेलुया। जब वह सामरी स्त्री से मिलता है तो वो क्या कहता है अपने चेलों से, मेरी रोटी क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। और उस रोटी को खाने में मदद कौन कर रहा था, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को हमें समझना, उसके साथ चलना, क्योंकि वह हमारा सहायक बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्र आत्मा को ना समझे, उसको इग्नोर करें, सुबह जब हम उठे हमने उसे नहीं पुकारा, हमने उसे इग्नोर किया, दोपहर शाम रात बहुत सा आपके पास समय हो सकता है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं लगातार। जब आप अपने फोन में कुछ देख रहे हैं और वहां पर जब आप कुछ ऐसा देखते हो जो वल्गर है और पवित्र आत्मा को बोलता है इसे बंद कर, और आप नहीं करते तो इग्नोर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने आप को ऐसी चीजों में ले जाते हैं जहां पर चुगली है, निंदाएं हैं, खुदा का आत्मा अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो ये बहुत गंभीर बात है, करना चाहिए, और परमेश्वर का आत्मा तुरंत आपसे बोलेगा वहां से हट जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, जब मैं कुछ अच्छा खाने के लिए जा रहा था, या मैं अच्छा कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ बाहर खाने के लिए जा रहा हूं, पर जब मैं रोटी खाने के लिए जा रहा था और अच्छा कुछ बना था, तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा एक दिन, और मैंने कहा कि प्रभु मुझे बता मैं कितना रोटी खाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में तो यहाँ पे 3 रोटी है और पूरी कटोरी मैंने अच्छी सब्जी से भर ली है। तो आपको पता है क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा इन 3 रोटी में से तू आधी रोटी ले और इस पूरी कटोरी को वापस रख, इसमें से सिर्फ 1 चम्मच आधी रोटी पे रख और उसे खा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो भी क्रूस उठाना है। तो यीशु मसीह ने 33.5 साल ऐसा किया। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि 12 साल का भी वो बहुत बुद्धिमान था और लोगों के बीच में बैठ करके अद्भुत बातें कर रहा था। यहां पर हम शाऊल को देखते हैं, शाऊल के लिए परमेश्वर कहता है कि वह और ही मनुष्य बन जाएगा, उस पर मेरा आत्मा उतरेगा। पर वो कब उतरेगा जी, बोलिए जब हम उसकी उपस्थिति में उपस्थिति में बैठेंगे। बैठे। एक ऐसा समय था जब सब चेले अलग अलग हो गए, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, वहां पे कोई भी नहीं था सिवाय एक महिला के, और वो कौन थी, मरियम। आपको पता है उस मरियम ने क्या काम किया जो किसी ने नहीं किया, और उसने जब यीशु मसीह जीवित हो उठा, सबसे पहला दर्शन उसी औरत ने पाया। उसने क्या किया, बोलिए वे कब्र के बाहर इंतजार कर रही थी, किसका, प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे तो हम उसका इंतजार करें कि वो कुछ बात करे, कुछ भी, वह आपसे कुछ भी बात कर सकता है, उसका बात करने का तरीका अलग है। वो आपसे एक शब्द भी बोल सकता है, एक लाइन भी, एक पैराग्राफ भी, वो आपको एक वचन भी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
कि आप ये किताब खोलें, ये अध्याय खोलें, इसका ये वचन पढ़ें। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो परमेश्वर के आत्मा को समझना हमारे लिए आशीष का कारण है। अगर हम आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर के आत्मा को अपने लाइफ में हमें समझना होगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है आप अपने दुश्मन को माफ करें और आप माफ नहीं करते, तो आप ये ना सोचें अगली बार फिर से आपसे वो बोलेगा। वो आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, आपको बार बार बोलेगा। और जब आप उसे माफ करेंगे तब वे आपको और ज्यादा एनकरेज करेगा कि आप परमेश्वर की इच्छा में आए। वो फिर और ज्यादा आपसे बात करेगा। हालेलुया। पर जब आप पहले ही मना कर देंगे तो क्या होगा जी? जब आप धीरे धीरे इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? वो भी धीरे धीरे आपकी सुनना बंद कर देगा, आपसे बात करना बंद कर देगा। हालेलुया। वचन कहता है उन्होंने मेरे ऊपर कान नहीं लगाया तो मैं भी उनके ऊपर कान नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। तो पुरानी आदतें जो हैं वे बदल कर कुछ नई आदतें बन जाती हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है तो अगली बार क्या होगा? उसका स्वभाव बन जाएगा प्रार्थना करना, आदत बन जाएगी। डर खत्म होकर के विश्वास में बदल जाएगा। हर चीज में जो हम डर देखते हैं फिर हम विश्वास से देखना शुरू करेंगे और विश्वास की बातें करेंगे। पाप जो है वह धार्मिकता में बदल जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे? तो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप पुराने नहीं रहते। आपकी एक नई पहचान जो है वह बनना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में आत्मिक वातावरण जो है वह बनना शुरू हो जाता है। आपकी संगति लोगों से बदल जाती। हालेलुया। आप फिर ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपसे परमेश्वर के बारे में बात करें, वचन के बारे में बात करें, क्योंकि फिर उसी में आपको आनंद मिलना शुरू होता है। हालेलुया। आप ज्यादा से ज्यादा आराधना करना शुरू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के माहौल में जाना शुरू करते हैं। वो चाहे आपके घर में हो, वो चाहे आप कहां भी किसी का भी चर्च जो है अटेंड करके आराधना प्रार्थना का एक माहौल जो है आप ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। आपके विचार फिर नेगेटिव नहीं रहते। हर जगह विश्वास की बातें होना शुरू होती है। आप नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर लेते हैं और दूरी बना लेते हैं ऐसे लोगों से। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है तो उसकी उपस्थिति जीवन को बदलती है। उसकी उपस्थिति हमें नई शक्ति देती है। उसकी उपस्थिति हमें साधारण व्यक्ति नहीं रहने देती। एक आपकी पहचान बनती है, नई पहचान बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराना मनुष्य जो हमारे अंदर है, जो पुराना मनुष्य तब है, जो आदम का है उत्पत्ति से, वो कमजोर होता है, वो खत्म होता है और एक नया मनुष्य बनता चला जाता है जो यीशु मसीह जैसा। हालेलुया। तो अगर आप सच्चा बदलाव चाहते हैं तो आप अपनी कोशिशों से कुछ भी नहीं कर सकते। आप थक जाएंगे। आप 10 दिन कर सकते हैं, 12 दिन कर सकते हैं, 1 साल कर सकते हैं, उसके बाद आप थक जाएंगे और आप एक ना एक दिन बैक स्लाइडर बन जाएंगे। हालेलुया। आप फिर मनुष्यों पर भरोसा रखना वाला बन जाएंगे। पर वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपनी कोशिशों से सब कुछ करने की कोशिश ना करें, पवित्र आत्मा को मौका दे और वह आपके जीवन को बदल देगा, वह आपके नजरिए को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा चेलों पर आया प्रेरितों 2 अध्याय में, तो वह पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, फिर भी उनके अंदर डर था। फिर से आत्मा का सामर्थ आया, फिर परमेश्वर खड़ा हुआ, पतरस खड़ा हुआ और देखो आप, वह तो बदला ही, उसके साथ दूसरे लोग भी बदले। हालेलुया। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हम कहते हैं हमारे घरों में इतने लोग हैं, बदलते क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। हालेलुया। एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर दया करता है और दया का प्रभाव यह होता है कि वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उसके बाद कार्य शुरू होता है, उसका चर्च जाना, उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को पुकारना।
हालेलुया। और जब लोग परमेश्वर को पुकारते हैं तब क्या होता है जी? असली बदलाव शुरू होता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आपने काफी कुछ सीखा होगा। परमेश्वर ने आपसे बात की है कि जब वह नबियों के झुंड में गया और जो नबूवत कर रहे थे उनके बीच में गया, ऐसों की संगति में गया जो नबूवत कर रहे थे, तो वह भी करने लगा। उस पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा, वह भी बदल गया। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन में, चाहे वो हमारी संगति है, चाहे ऐसी चीजें जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, उसको बदलकर हम नए तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि आप परमेश्वर में नए किए गए हैं। हालेलुया। और एक ऐसा इंसान बने जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए चलता है। समझे? तो प्रभु आप सभी को आशीष